स्वागत। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो नया यात्रा निकल रही है। ये यात्रा अभी पूर्वोत्तर भारत में चल रही है। नए यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि असम की सरकार यात्रा को निकलने नहीं दे रही है और यात्रा में शामिल लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि असम में बीजेपी का लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, कुछ समय पहले शोनितपुर के जुमुगरीहाट में मेरी गाड़ी पर बीजेपी का लोगों ने हमला कर दिया और गाड़ी का विंडशील्ड पर लगे भारत जोड़ो नया यात्रा का स्टिकर भी फाड़ दिया था। उन्होंने आगे कहा कि हमला करने वाले ने स्टिकर को पानी फेंक दिया और भारत जोड़ो नया यात्रा का विरोध में नारे लगाए, लेकिन हमने संयम बनाए रखा, गुंडों को माफ कर दिया और वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। निस्संदेह ये असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं और संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कार पर हुए हमले की निंदा करते हुए पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था तभी जुमगरीहाट में सीएम शर्मा के गुंडे ने कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर हमला किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। इन गुंडों ने जयराम रमेश का भी गाड़ी से नए यात्रा का स्टिकर फाड़ दिया और पानी फेंक दिया। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा, भारत जोड़ो नया यात्रा को तुम और तुम्हारे गुंडे नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने और उसका एक नेता यानी कि अन्य नेता केसी वेणुगोपाल ने भी इस हमला का निंदा किया है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्वनाथ जिला मुख्यालय विश्वनाथ चरियाली में एक आरोप लगाया कि असम की बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार लोगों को भारत जोड़ो नया यात्रा में शामिल होने को लेकर धमकी दे रही है। यही नहीं, यात्रा से जुड़े रूटों पर कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। राज्यों में पार्टी के झंडे और बैनरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि लोग बीजेपी से खौफ नहीं खाते हैं। उन्होंने आगे कहा, ये यानी कि असम सरकार अगर ये सोचता है कि लोगों को दबा सकता है तो उन्हें ये एहसास नहीं है कि ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा लोगों की आवाज़ उठाने वाली यात्रा है। उन्होंने कहा, हम भारत जोड़ो नई यात्रा के दौरान लंबे भाषण नहीं देता। हम रोजाना 7 से 8 घंटा की यात्रा करता हूँ। इस दौरान हम लोगों मुद्दा को सुन रहा था। हमारा उद्देश्य इन मुद्दे को उठाना है। राहुल गांधी की अगुवाई में नई यात्रा आज रविवार सुबह अरुणाचल प्रदेश से विश्वनाथ होते हुए एक बार फिर असम में प्रवेश कर गई। यात्रा के असम में फिर से आने पर राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़े अंतर से जीत मिलेगी। उन्होंने असम सरकार पर हमला करते हुए कहा, ना तो राहुल गांधी और ना ही राज्य को लोग आपसे डरता है, जो चाहे आप कर लीजिए, लेकिन जब चुनाव हो गए तो कांग्रेस बड़ी अंतर से भी जीत के आएगा इस प्रदेश में। बीएन का रिपोर्ट।